समय की एक यात्रा में आपका स्वागत है। एक ऐसी कहानी में जो हजारों साल पुरानी होने के बावजूद एक अनंत सत्य की ऊर्जा से धड़कती है। आज हम एक महिला अबिगेल के जीवन में डूबेंगे, जिसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और अटल विश्वास ने एक आसन्न त्रासदी को रोक दिया। ये कहानी, जिसे आप शमूएल की पहली पुस्तक के अध्याय 25 में पाते हैं, हमारे अपने संघर्षों का एक दर्पण है। इसमें हम देखते हैं धन का गरीबी से टकराना, अभिमान का विनम्रता से सामना होना और क्रोध का फटने को तैयार होना। लेकिन सबसे ऊपर हम देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति की करुणा और विनम्रता जिसने केवल प्रतिक्रिया करने के बजाय कार्य करना चुना। ये एक गहरी शिक्षा है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है, जो हमारे दैनिक संघर्षों को शांति और समृद्धि के अवसरों में बदल देता है। कहानी 3 पात्रों से शुरू होती है: नबाल, उसकी पत्नी अबिगेल और एक युवा योद्धा दाऊद। उस समय दाऊद और उसके लोग जंगल में शाऊल से भागते हुए रह रहे थे। वे स्थानीय चरवाहों के लिए एक प्रकार के रक्षक की तरह थे, उनके झुंडों को चोरों से बचाते थे। दूसरी ओर नबाल अत्यंत धनी व्यक्ति था, जिसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं। लेकिन अपनी सारी संपत्ति के बावजूद बाइबल हमें उसका एक डरावना और सटीक चित्र देती है। नबाल कठोर और दुष्ट व्यक्ति था। भेड़ों की ऊन काटने का समय आ गया, जो प्रचुर पर्व था। दाऊद को याद था कि उसने और उसके लोगों ने नबाल के झुंडों की रक्षा की थी, इसलिए उसने अपने 10 जवान भेजे ताकि वे कुछ प्रावधान मांग सकें। ये उस समय की सामान्य प्रथा थी, एक उचित और सम्मानजनक निवेदन। दाऊद के दूत नबाल के पास पहुंचे और कहा, हम पर्व के समय आए हैं, कृपया अपने दासों और अपने पुत्र दाऊद के साथ कृपालु रहें, जो कुछ भी आप दे सकें दें। लेकिन नबाल की प्रतिक्रिया इतनी घमंडी और कंजूस थी कि उसने उसके चरित्र का पूरा पर्दाफाश कर दिया। उसने उत्तर दिया, दाऊद कौन है? यशे का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने स्वामियों से भाग जाते हैं। मैं क्यों अपना रोटी, पानी और मांस उन लोगों को दूं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता? ये क्षण हमें मानव जाति के स्वभाव के बारे में सिखाता है। बाइबल के व्याख्याताओं ने टिप्पणी की है कि नबाल के लालच और घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। उसने दूसरों की उदारता को कभी नहीं देखा, केवल अपनी महत्वाकांक्षा को देखा। उसका उत्तर केवल अस्वीकार नहीं था, बल्कि दाऊद का सीधा अपमान था। जब दाऊद के जवान लौटे और सब कुछ बताया, तो दाऊद क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत आदेश दिया, अपनी तलवारें लो। दाऊद प्रतिशोध के लिए तैयार था। कहानी यहीं खूनी अंजाम पर खत्म हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने एक बुद्धिमान महिला को बीच में रखा, नबाल की पत्नी अबिगेल, जिसे बाइबल समझदार और सुंदर कहती है। एक सेवक ने खतरे को भांपते हुए अबिगेल को सब कुछ बताया। उसने कहा, दाऊद ने हमारे स्वामी को शुभकामनाएं दी, लेकिन उन्होंने उनका अपमान किया। और उसने चेताया कि दाऊद और उसके लोग हमारे लिए दीवार की तरह थे, दिन रात हमारी रक्षा करते रहे। नबाल अंधा था, लेकिन सेवक ने दाऊद की भलाई को पहचान लिया। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि एक आभारी हृदय और सही दृष्टिकोण में है। अबिगेल ने तुरंत कार्य किया। उसने रोटियां, दाखमधु, भेड़ें, अनाज, अंगूर और अंजीर के पकवान इकट्ठे किए और गधों पर लादकर दाऊद से मिलने चली गई। जब उसने दाऊद को देखा, तो वो उसके सामने गिरी और बोली, मेरे प्रभु, कृपया नबाल के अपराध को मुझ पर गिने। नबाल मूर्ख है, जैसा उसका नाम है। उसके भाषण में 3 गहरी बातें थीं। नंबर 1, उसने विनम्र होकर जिम्मेदारी ली। नंबर 2, उसने दाऊद को उसके बड़े उद्देश्य की याद दिलाई कि वो राजा बनेगा और क्रोध उसका भविष्य खराब कर देगा। और नंबर 3, उसने शांति का एक व्यावहारिक प्रस्ताव रखा। दाऊद ने उसकी बात सुनकर कहा, धन्य हो तुम अपनी बुद्धि के लिए, जिसने मुझे खून बहाने और अपने हाथ से बदला लेने से रोका। बाद में नबाल को जब अबिगेल ने सच्चाई बताई, तो उसका हृदय ठहर गया और 10 दिन बाद वो मर गया। न्याय परमेश्वर ने किया, ना कि दाऊद ने। अबिगेल हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और बुद्धि आत्मसंयम, विनम्रता और परमेश्वर पर भरोसा रखने में है। उसकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता है। यदि ये कहानी आपके हृदय को छूती है, तो यीशु को जानिए, जो हर तूफान को शांत करने वाली शांति है। उससे क्षमा मांगिए और अपना जीवन उसे समर्पित कर दीजिए।
वही हमें सच्ची शांति और संतोष देता है।